तो हेलो एंड वेलकम भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेड जोन विद अरमान। तो आज है हमारा डे वन स्टोरी टाइम वीडियोस का। हम इसमें आपको थोड़ी बहुत कहानियाँ वगैरह सुनाएंगे, एकदम रियलिस्टिक, जो मेरे साथ आई बीती है उस टाइप का है। तो आज मैं आपको अपनी कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ पुरानी चीज़ें जो मैंने सोच रखा था। बचपन में सबको गेमिंग वगैरह का शौक़ रहता है, मुझे भी था। हमारे यहाँ पे नीचे में एक भैया रहते थे, सुरेंद्र भैया करके, ऐसे पास में मेरे घर से करीब 300-400 मीटर के ऐसे दूरी पे। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे वो लोग 5-5 रुपए में गेम खिलाते थे, जी टी एस एंड्रियास वगैरह या आर्बन रिजन गॉड हैंड्स वगैरह ये गेम। तो उनके पास प्ले स्टेशन 2 था, PS2। बाकी सभी ऑडियंस तो जानती है वैसे PS2 क्या होता है, लेकिन जो ऑडियंस नहीं जानती है वो मैं उन्हें बता देता हूँ कि PS2 एक प्रकार का वीडियो गेम होता है। ये वीडियो गेम में कुछ अच्छे प्रकार के गेम्स रहते हैं जिसमें हम खेल के बहुत इन्जॉय करते थे। स्कूल का टाइम होता था और हम पहुँच जाते थे वहाँ पे, 5 रुपये देते थे। 5 रुपये में आधे घंटे मिलता था खेलने को और 10 रुपये में 1 घंटे का मिलता था खेलने को। बचपन में मैंने बहुत खेला और खेल खेल के बाद में इच्छा जागी कि नहीं यार, काश प्ले स्टेशन 2 अपने पास होता तो बहुत अच्छा लगता। उस समय काफ़ी कम उम्र थी मेरी, करीब 9वीं 10वीं पढ़ता रहता था मैं। फिर 12th के बाद से मेरी थोड़ी पढ़ाई छूट गई कुछ फैमिली इशू की वजह से, रीजन की वजह से। तो फिर पापा का ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस था, वो गाड़ी से आते थे अप्रॉक्स यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे। और उस बीच उनके साथ कोई पार्टनर वगैरह नहीं था, तो मैं उनके साथ डेली आया करता था। और कुछ बोरी वगैरह रहती थी उसमें, तो बोरी वगैरह उठा करके थोड़ा बहुत मैं मेहनत से कमा करके दिन के 50 रुपये तक, 50 से 60 रुपये तक थोड़ा बहुत अर्न कर लेता था। तो उसी पैसे को मैंने जमा करा और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो गए, करीब 2500 रुपये। और एक बार क्या हुआ, मेरे भाई की, मतलब मेरे, हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। एक मेरे से मंझला फरहान नाम है उसका, और एक छोटा वाला है उसका नाम अमान है। तो हुआ क्या कि फरहान से मेरी हो गई लड़ाई किसी बात पे, और वो मेरे से बात नहीं कर रहा था और उदास टाइप का हो गया था, और उसका बर्थडे भी बहुत करीब था। तो मेरे दिमाग में बहुत समय से था कि इसको कोई गिफ्ट देना है। फिर अचानक से एकदम से दिमाग में आया कि रूल गया है, इसको प्ले स्टेशन 2 दिया जाए। उस समय प्ले स्टेशन का जो रियल बजट था 7-8 हज़ार रुपये मिलता था, 7-8 हज़ार में मिल जाता था, और अभी भी लगभग वही रेंज होंगी। तो नया खरीदने की तो मेरी वैल्यू नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा था, उस समय कोविड लग गया था बीच में, और कोविड हटने के बाद जो वीडियो गेम्स वगैरह थे वो सुरेंद्र भैया के वो चल नहीं रहे थे, दुकान उन्हें बंद कर दी थी, धंधा ठप पड़ गया था। तो मैंने सोचा एक बार जाता हूँ, बात करता हूँ उनसे कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हो रहे हैं और देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं करके। और उस समय एक डर भी था कि यार इंसान के पास 7-8 हज़ार की चीज़ उसने खरीदा, उसको खरीदते टाइम उतने पैसे की पड़ी कि अब वो मुझे इतने कम दामों में दे देगा, तो एक डर भी लगा रहता है। खैर फिर हिम्मत को गोली मारते हुए मैं गया वहाँ पे, उनसे बात किया सुरेंद्र भैया से। उनसे बात वगैरह करने पे उन्होंने बोली ठीक है करके, तो पूरे 2500 में उन्होंने मुझे प्ले स्टेशन 2 दिए मशीन के साथ, जिसमें 3-4 रिमोट्स आए और एक मशीन आई जिसमें गेम इंक्लूडेड थे बहुत सारे। हमारा इसमें बहुत सारे फेवरेट गेम्स रहते थे, जैसे स्मैकडाउन पेन हो गया, जो कि अभी भी मुझे बहुत पसंद है, मैं मोबाइल में खेलता हूँ, लेकिन जो मज़ा टीवी में आता है वो मोबाइल में नहीं आता। और अर्बन रीजन गॉड हैंड और इन सब गेमों से मैं इतने अटैच हो गया था कि बहुत अच्छे लगते थे मुझे। एक समय मेरी उम्र कम थी, मतलब उस समय, लेकिन फिर भी मैंने इतना सब सोच के उनसे बातचीत करके फाइनली उसको ले लिया, खरीद लिया। लेकिन सिचुएशन तब भी ख़राब थी। प्ले स्टेशन लेने के बाद हमारे घर में 2 टीवी थी एलईडी, दोनों एलईडी टीवी थी, एक थी 22 इंच की और एक थी 43 इंच की, सोनी कंपनी की। लेकिन इतनी ख़राब किस्मत थी कि जो छोटी टीवी थी उसका सेंसर काम नहीं करता रिमोट का, तो वो टीवी चालू नहीं होती थी। तो हम लोग बड़ी टीवी में यूज़ करते थे 43 इंच की, जो सोनी कंपनी की थी। लेकिन उसके कुछ दिन पहले मम्मी पापा का ऐसा झगड़ा हुआ था कि पापा ने जो गिलास थी, वो ड्रिंक वगैरह करते थे मेरे पापा, अभी तो नहीं करते, बहुत अच्छे हो गए वो। जो ग्लास थी उन्हें ऐसे टीवी में फेंक के मारे और टीवी क्रैक हो गई पूरी बीच से। और हमारे पास प्ले स्टेशन रखा है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टीवी नहीं है।
फिर हमने सोची कि उन्हें बंद कर, एक तो बंद कंडीशन में उन्हें कभी चालू वालू करके कुछ दिखाया नहीं। हमें एक टेंशन लग रही भाइयों को कि यार अगर ख़राब निकल गया तो कितना क्या खर्चा हो जाएगा, ये कितना क्या पैसा जाएगा। तो हमने उसे घर के बाजू में एक आंटी रहती थी, कुछ देर के लिए उनसे परमिशन ली, 5-10 मिनट वहाँ पे चेक करे। और जब वहाँ का थोड़ा जब टीवी प्ले स्टेशन चालू हुआ, उसका लोगो वगैरह आया, गेमिंग की लिस्ट आई, तो बहुत खुशी हुई हमें। फिर करीब प्ले स्टेशन लेने के 1 आध महीने बाद टीवी सुधरी, और फिर उसके बाद हमने घर वालों को बिना बताए फिर रात में खेलना शुरू करें। फिर क्या होता था, रात में 1-1 2-2 घंटे तक खेल लेते थे हम। पहले सिर्फ मेरे को और मेरे मंझले भाई को पता था, फिर छोटे भाई को भी पता चल गई ये बात। फिर एक दिन क्या हुआ, हम लोगों ने खेल ज़रूर लिए, लेकिन उसको निकालना भूल गए और सो गए हम वहीं पे। और उसके ठीक अगले दिन पापा को पता चल गई ये बात। पापा ने बहुत चिल्लाए, डांटे, कितने का आया कितने का नहीं। तो मैंने उनको बताया कि 500 रुपये का आया है। और तब भी वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, नाराज़ हो रहे थे। लेकिन एक बचपन में ऐसा एक ड्रीम रहता है कि नहीं यार हमें ये अचीव करना तो करना है। उस हिसाब से PS2 मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था। अभी तो पा लिया इसलिए ये छोटा मोटा ड्रीम लग रहा है मुझे, लेकिन ये भी मेरे लिए ड्रीम जैसा था। और मैंने इसे बहुत कम उम्र में पूरी करा है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, खुशी होती है। आज से कुछ 1-2 साल पहले मेरे भाई लोग खेल रहे थे और मैं ऐसे ही पापा के साथ गाड़ी में गया हुआ था। तो उनने खेलने की वजह से उनने उनसे प्ले स्टेशन 2 बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद मैंने 1-2 जगह दिखाया, तो एक जगह तो बोले कि चार्जेस 2000 से ऊपर लगेंगे, उतना अपने पास बजट नहीं था। और सेकंड जगह दिखाया तो मैंने बोला चल सेकंड जगह चल 2000 से ऊपर लग गया, कोई दिक्कत नहीं, अपन दे देंगे। लेकिन वहाँ पे उनने बहुत मेहनत करा, कोशिश करा, लेकिन वो कहता है कि अब नहीं बनेगा करके प्ले स्टेशन 2। ऐसी जगह से ख़राब हुआ था वो, पता नहीं क्या फॉल्ट आ गया था। तो उसने कहा था कि ये नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं इसे दिल्ली भेजूँगा, वहाँ के पे कुछ पार्ट्स वगैरह इसमें लगेंगे जो पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। शायद ये चालू भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। तो मैंने बोला जो भी हो जाएगा, आने आने का सब हम देख लेंगे, बस तुम भेज दो। उनने भेजे, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई पार्ट्स वगैरह नहीं मिले उसके। और उसके बाद से फिर वो वहीं पे पड़ा है वो, और अभी तक मैंने उसे लाया नहीं हूँ। और अभी सोचता हूँ कि वो अब रिपेयर ही हो सकता है, वो तो उसे वापस लाने का मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं अब आगे कुछ ग्रेन करता हूँ, कुछ अर्निंग करता हूँ ना, तो मेरा ऐसा ड्रीम रहेगा फिर से कि मैं इस बार प्ले स्टेशन 2 लूँ। और इस बार सेकेंड हैंड नहीं लूँगा, इस बार नहीं लूँगा, नया लूँगा, अच्छी कंडीशन में लूँगा, ताकि वो ख़राब ना हो और उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, और अच्छे से हम गेम प्ले कर सकें भाई लोग। और उसकी स्ट्रीम्स वगैरह भी करके मैं यूट्यूब में डालूँ, ये भी चाहूँगा मैं। और बाकी तो ठीक है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी सुनाने का मेरा ये मीनिंग था कि अपन जैसे बचपन में भी अपने पास कोई पॉसिबिलिटी, कोई पॉजिटिव सोच है कि नहीं हमें ये अचीव करना है तो करना है, तो हम बिल्कुल ही कर सकते हैं। बस हमें अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चाहे फिर रास्ते में कोई भी मुसीबतें परेशानी वगैरह आए तो इंसान हैंडल कर ही लेता है। लेकिन सबसे पहले अपना जो फोकस है, मेन गोल जो है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहा है या किसी भी चीज़ में शुरुआत कर रहा है ना, तो उसे अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा ना, तो आप दुनिया के हर कोने में हर एक गोल को अचीव कर पाओगे। और अगर आपका कॉन्फिडेंस ही लो है ना शुरू में, तो जो पहला पिलर रहता है, जो मजबूती से खड़ा नहीं हो पाता, तो उससे पूरा मयार गिर जाता है, पूरा जो महल है वो गिर जाता है। तो वैसा कभी नहीं होना चाहिए। एकदम पॉजिटिव माइंड रखो और पॉजिटिव सोचो, और यही पॉजिटिव चीज़ें आपकी सक्सेस की चाबी बनेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझसे किसी भी तरीके की कोई बात करना हो या शिकायत करना हो, तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम ID भी मेंशन कर दूँगा, उसमें आप बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं और जो भी शिकायतें हैं वो मुझसे कह सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।